हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा 247। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग मेंटर आप सभी का वेलकम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। सो इट रियली इम्पॉसिबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन जनरल टेस्ट। आप सभी को बताइए कि सीयूईटी का पेपर जो है वो उसके लिए काफी कम समय हमारे पास रह चुका है और यहाँ पर हम सभी लोग इस सोच में पड़े हुए हैं और सभी विद्यार्थी आपस में भी ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज सभी लोगों को लगता है कि हमें अच्छा नंबर जो है वो जनरल टेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं वो लैक, कहीं ना कहीं वो वीक पॉइंट जो है वो उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। उनको करना क्या चाहिए, उनको छोड़ना क्या चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स को लेकर हो, चाहे वो क्वांट को लेकर हो, चाहे वो रीजनिंग को लेकर हो। हम सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हमें अपने आप को फोकस करना चाहिए इन अगले 10 दिनों में, जिससे कि हम जब पेपर दे रहे हैं तो हमारा नंबर जो है वो अच्छा है ना। टारगेट तो हमारा यही है कि हम यहां पर जो नंबर लेकर आए वो 250 आउट ऑफ 250 लेकर आए। लेकिन अगर आप फिर भी अगर कोई संकोच मन में है तो एटलीस्ट वी कैन टारगेट फॉर 240 प्लस मार्क्स इन जनरल टेस्ट सेक्शन। तो कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों क्या होगा? बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि हम करने वाले हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर वो बातें जिससे कि हमारे नंबर फुल बाय फुल आने वाले हैं। तो जनरल टेस्ट में अच्छे नंबर स्कोर करना इज नॉट इम्पॉसिबल। An impossible word itself says that I am possible, तो everything is possible in this world। लेकिन आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस तरीके को अपनाना होगा जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि गलती यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं। इस वक्त आपके पास बहुत कम समय रह गया है एग्जाम को लेकर, और इस कम समय में आप लोग कुछ गलतियां जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों से बातचीत हमारी होती है ना। सारे टीचर्स जो है वो विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, तो यहाँ पर बहुत सारी बात जानने के लिए मिलता है कि सर हम यही कर रहे हैं, सर हम वो कर रहे हैं, क्या ये करना चाहिए, या फिर मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे नंबर जो है वो बढ़ जाए, या फिर हम एग्जाम अच्छा तरीके से देकर आए। सबसे पहला मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि वो कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन के फेज में हैं तो रिवीजन आपको पूरा सिलेबस नहीं करना होता है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है ना। तो जब हम पढ़ते हैं बेसिक मोड से तो पूरा सिलेबस हमें पढ़ना पड़ता है, बट जब एक अंतिम वक्त आता है, लास्ट 20 डेज, लास्ट 15 डेज या लास्ट 10 डेज, हम कंप्लीट सिलेबस को उठाकर पढ़ना फिर से शुरू नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती जो है वो विद्यार्थी करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सेलेक्टिव टॉपिक्स का रिवीजन करना है, सेलेक्टिव टॉपिक्स का रिवीजन करना है। दिस रिवीजन विल बी बेस्ड ऑन MCQs, और ये रिवीजन जो होगा वो एमसीक्यू के बेस्ड पर होगा, सवालों के अनुसार होगा कि आप जितना सवाल सॉल्व कर रहे हो चैप्टर वाइज, वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट सवाल को आप सॉल्व कर रहे हो। तो ये तरीका होता है इस वक्त का रिवीजन करने का, नॉट डूइंग कंप्लीट सिलेबस। कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, उसको छोड़ेंगे। जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के अनुसार, जहां जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बने हैं उसके अनुसार हम सवालों को सॉल्व करते हैं। नॉट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देना अभी भी शुरुआत नहीं किए हैं। कुछ तो शुरुआत कर दी है, लेकिन बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो अभी भी मॉक टेस्ट को नहीं दे रहा है। अंतिम के 5 दिनों में 2-4 मॉक लगाकर वो एग्जाम देने के लिए जाएंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल डू। तो अभी से मॉक टेस्ट देना आप लोग शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलेगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हैं, आपको क्या बेहतर करना है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है हमारा मॉक टेस्ट का। वो आप देना शुरू कर दो। अब यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अगेन बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो आपको एक आइडिया देता है कि सवाल किस प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, या जो पूछा गया है वही पैटर्न को फॉलो करेगा। तो प्लीज आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, सेलेक्टिव चैप्टर्स के MCQs को आप सॉल्व करिए। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी काम को करने का है। टाइम वेस्ट मत करिए। कोई भी बहुत लंबा सेशन उठाकर यूट्यूब पर आप बैठ गए और घंटों घंटों सिर्फ और सिर्फ उसको बैठकर ईयरफोन लगाकर उसको सुन रहे हैं, दिस इज टोटली अ टाइम वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर वो सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उस सेशन में सारे इंपॉर्टेंट सवाल नहीं कराए गए हैं, डोंट वॉच लेक्चर्स। आप चैप्टर के बैठकर लेक्चर्स को मत सुनोगे, बैठकर आप थ्योरी सुन रहे हो, है ना, घंटों बिता दिया आपने उस चीज के ऊपर। यूजलेस वेस्टेज ऑफ टाइम मत कीजिए इस वक्त में, सिर्फ और सिर्फ सवालों को सॉल्व करिए। अगर कोई ऐसी सेशन हुई है, अगर कोई ऐसा वीडियो है जहां पर आपके 100, 500, 1000 MCQ करवाए गए हैं, डेफिनेटली गो एंड वॉच इट। लेकिन आप बैठकर चैप्टर्स के लेक्चर्स देख रहे हो, दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ। अगर हम बात करें यहां पर वेटेज की, तो यहां पर वेटेज जो है वो क्या रहा, एग्जाम के वेटेज जो है वो क्या रहते हैं। तो वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो आपके पेपर के अंदर में 40% ऑफ द सेक्शन
40 से 45% जो है क्वेश्चन होगा वो कहां से होगा, रीजनिंग के अंदर होगा, जो आपका वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है। और वो टॉपिक क्या क्या है वो अभी बताऊंगा आपको। तो ये एक वर्बल रीजनिंग जो है वो करीबन 40% का सिलेबस जो है वो आपका कवर करता है, सॉरी 40% क्वेश्चन कवर करता है। 30% आपका जीके करंट अफेयर्स होगा और 30% आपका क्वांट का सेक्शन रहने वाला है। तो मेजर पोर्शंस अगर हम देखें यहाँ पर तो रीजनिंग बहुत बड़ा वेटेज आपको देगा, और मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं कि रीजनिंग बहुत बड़ा वेटेज आपको देता है। ठीक है, तो रीजनिंग को अच्छे से करके जाइएगा, आपको अच्छा नंबर दिला सकता है रीजनिंग। तो ये वेटेज जो है वो आपके पेपर का, जनरल टेस्ट का पेपर का वेटेज जो है वो आपका ये रह सकता है। और यहां पर अगर हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं, अगर हम देखें यहां पर तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोग सही से रिवाइज कर लो। अगर हम बात करें कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिंबोलिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, वाटर मिरर इमेज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले सवाल, कंक्लूजन वाले सवाल, एजम्पशन वाले सवाल, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनालॉजी, ऑड वन आउट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से सवाल जो है वो मैक्सिमम आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग के अंदर में। तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप सभी लोग करिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको रीजनिंग का यहाँ पर मैराथन भी लेकर आ रहा हूँ, रीजनिंग का मैराथन भी लेकर आ रहा हूं, जहां पर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को करने वाले हैं। और इन सभी चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है उन सभी चैप्टर के ऊपर हम मैराथन करेंगे, बहुत जल्द इसी वीक के अंदर करने वाले हैं। मे बी ऑन सैटरडे और संडे हम मैराथन करने वाले हैं रीजनिंग के ऊपर, जो कि आपके आने वाले सीयूटी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। वी विल डू ऑल एमसीक्यूज देयर, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं सारे चैप्टर से, उन सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम करने वाले, ठीक है। इसी वीक में कमिंग संडे या फिर सैटरडे को हम करेंगे। स्टैटिक जीके के लिए आप सभी लोग मंथली रिवीजन जो है वो शुरू कर दीजिए, और करीबन कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का पूरा, 3 से 4 महीने का पूरा आप करंट अफेयर्स को जो है वो पढ़ जाओ। मंथली पीडीएफ को पढ़ लो, या फिर मंथली वीडियो अगर मिलता है तो उसको अच्छे तरीके से देख लो। ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना, ऑथेंटिक हो, उसमें सही कलेक्शन जो है वो किया गया हो। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो उठाकर देख लिया। अड्डा 247 पर आपके टीचर जो है ऑलरेडी करवा रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने ही इसी चैनल पर जो वीडियो जा रही है आपकी, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। पीडीएफ जो मिलता है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, और वही काम क्वांट के अंदर करना। क्वांट में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर किए गए हैं, क्वेश्चंस के पीडीएफ शेयर किए गए हैं, और लगभग अगर हम बात करते हैं क्वांट के अंदर में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सही तरीके से रिवाइज करना वो आपके हाथ का है ना। तो फार्मूला, कोई आपके पास फार्मूला बुक होगा या फिर कुछ आपने नोट्स बनाया होगा, आप इस वक्त उसको रिवाइज करिए, पूरी किताब को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये काम करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। और साथ ही साथ आपके लिए एक और काम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्टीमेट क्वेश्चंस जो है वो सबके सब मिल जाए, तो फिर यहां पर सीयूटी 2024 अल्टीमेट क्वेश्चन सीरीज जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका अल्टीमेट क्वेश्चन सीरीज लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर आपको करवाया जाएगा। अगर इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो यहां पर देखिए इस डिटेल में क्या दिया गया है, आप सभी को पूरा डिटेल जो है इस बैचेस के बारे में, इस बैच के बारे में दे देता हूं। इसमें सिर्फ 100 सीट्स आपके लिए लाया गया है, और ये आपका 2 मई से यानी कि कल से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, कि ये वीडियो जो अपलोड हो रही है वो 2 मई को ही हो रही है, यानी कि आज से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आज भी आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इस अंतिम समय में ये बैच आप सभी के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, एक बिल्कुल वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप इधर उधर ढूंढोगे वो सब आपको इसमें कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे आपको, इसमें आपको ई बुक्स भी मिलेंगे और क्लासेस भी मिलेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम यहाँ पर रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। इस बैच का प्राइस जो है वो यहाँ पर दिया गया है 1558 रुपए, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है, आपको जाना है बाय नाउ सेक्शन के अंदर में, और यहाँ पर आप कूपन कोड में आप मेरा कोड यूज कर लीजिएगा SONU SONU20। अगर आप SONU20 कोड का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, और ये बैच आपको सिर्फ 1499 रुपए में आपको ये पूरा बैच जो है वो यहाँ पर मिलता है विथ 50% डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट आपको मिलता है इस पे, ठीक है। तो 1499 में आपका पूरा रिवीजन जो है वो होने वाला है इस अल्टीमेट क्वेश्चन सीरीज के अंदर में, जबरदस्त तरीके से होने वाला है। तो सभी लोग जाइए इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसमें जितने भी क्लासेस करवाई जाएंगे, जितने भी टेस्ट आपको दिए जाएंगे, वो आपके सिलेक्शन के लिए, वो आपके अच्छे नंबर के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी लोग फटाफट जाइए, यहाँ पर कूपन कोड में आप इस कूपन का इस्तेमाल कर लीजिएगा SONU2020,
और यहाँ पर 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और 1499 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है SONU sonu.kumar1@247.com। इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आप फेस कर रहे हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं कि सर जनरल टेस्ट में ये दिक्कतें फेस कर रहा हूं मैं, क्या कर रही हूं, प्लीज मुझे कुछ बताइए, कोई सॉल्यूशन मुझे बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी लोग तैयारी में लग जाओ और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना आपको कहां पर प्रॉब्लम फेस हो रहा है इस वक्त, है ना, क्योंकि अंतिम दिन अब हमारे पास बहुत कम समय बच गया है और यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू साइंस अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।